बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब मुस्कुराता रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा, यूजली हमारे इस शो के अंदर मतलब डेली बेसिस पे इस शो के अंदर होता क्या है, इसके बारे में मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि दो टीम्स होती हैं, आपस में कॉम्पीट करती हैं। बट मेरी कोशिश ये है कि हमारी वो माएँ, वो बहनें जो इस वक्त शो देख रही हैं, आप लोग इस शो में आएँ। ये शो आप लोगों के लिए हमने प्लान किया है ताकि आप आकर इस टफ़ टाइम को, जो इस एक घंटे के स्लॉट में जो टफ़ टाइम मिलता है, जो प्रेशर मिलता है, ठीक है, उसको आप फेस करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। आप घरों में, हमारी बहनें और माएँ जो घरों में खाना पकाती हैं या खाना बनाती हैं या किचन के अंदर टाइम स्पेंड करती हैं, तो उससे होता क्या है बेसिकली कि वो टाइम स्लॉट पूरा जो होता है 3-4 घंटे का, जिसके अंदर वो खाना पका रही होती हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है सिर्फ खाना नहीं पक रहा होता, खाने के साथ बर्तन भी धुल रहे होते हैं, सफाइयाँ भी चल रही होती हैं, बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको वो फुलफ़िल कर रही होती हैं। अगर आप इस किचन के अंदर आते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इस 1 घंटे के अंदर आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि बिकॉज के बीच में ब्रेक्स भी आती हैं। टाइम को किस तरह से मैनेज करना है और कितने इस शॉर्ट टाइम के अंदर आप कितने तरह के और किस तरह से आप खाने बना सकते हैं। तो उसके साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। बहुत कुछ आप भाई से सीख सकते हैं और भाई आपसे सीखेगा। तो इसीलिए आज एंटरटेनमेंट ने ये शो आप लोगों के लिए प्लान किया है, किचन का चैम्पियन, जिसमें आप आकर हिस्सा लेकर और किचन का चैम्पियन बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है सिर्फ कि दिए गए नंबर पर, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर इस वक्त चल रहा है, इस नंबर पर आपने अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर आपको बनाएगी किचन की टीम का हिस्सा या किचन के चैम्पियन का हिस्सा। तो आप आएँ, मोस्ट वेलकम। ये शो आपका है, आज एंटरटेनमेंट चैनल आपका है। अच्छा जी, मैं फिर आप लोगों को ये बताता चलूँ कि टीम ए दो और टीम बी, 2 टीम होंगी। आपस में दोनों शेफ्स जो हैं वो कॉम्पीट करेंगे। बट कॉम्पीट करने के लिए इनको चाहिए होंगे ये 3 बॉक्सेस, जो कि मिस्ट्री बॉक्सेस हैं हमारे। 10 डब्बे ऑप्शंस हैं इनके पास, इनमें से 3 डब्बे ईच कंटेस्टेंट को मिलेंगे और उनमें से जो भी इंग्रेडिएंट, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हों, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हों, चाहे वो ग्रोसरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कुछ भी इसमें से निकल सकता है। निकलने के बाद आपने, हमारे कंटेस्टेंट ने ये प्लान करना है कि इन इंग्रेडिएंट से किस तरह की रेसिपी बनाएंगे, चाहे वो इटालियन हो, मेडिटेरियन हो, चाइनीज़ हो, थाई, लेबनीज़, मोरक्कन या बाली या यूएस या किसी भी तरह की कुजीन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इवन जो सबसे आसान वर्ड हम यूज़ करते हैं फ्यूजन भी आप कर सकते हैं। 2 तरह के खाने आपने मिला दिए और एक खाना बना दिया, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप इसके अलावा आप किसी भी तरह का सवाल जो फूड से रिलेटेड हो, हमारे कंटेस्टेंट से कर सकते हैं, गेस्ट से कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड हो या फूड से रिलेटेड हो। तो व्यूअर्स, कौन गेस्ट, कौन कंटेस्टेंट और क्या इन मिस्ट्री बॉक्सेस में से निकलेगा, क्या होता है और कैसे हम किचन के चैम्पियन को रन करते हैं, और आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बिकॉज कि आज हमारे साथ जो गेस्ट एंड कंटेस्टेंट्स हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि ये कैसे आए हैं, इन्होंने हमें कहाँ देखा, या हमारा शो देखा, या व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, ये भी इनसे पूछेंगे। और साथ साथ पूछेंगे कि क्या इनका कुकिंग के साथ कनेक्शन है, एक्सपीरियंस है और क्या इनके माइंड में चल रहा है। तो सबसे पहले टीम ए के जो हमारे शेफ़ हैं, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं अपने सवालात। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ़ फैसल फारूक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल? ठीक ठाक है, खैरियत से? तो फैसल, कैसे, क्यों इस फील्ड को चूज़ किया? बस बचपन से था शौक। बचपन से पैदा होते नहीं, हाँ, मतलब पैदा होते ही नहीं था। नहीं। चलो, वो तो उस वक्त तो पता ही नहीं था ना कि क्या करना है। नहीं, हाँ, थोड़े बड़े हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाता था अपने घर में। अच्छा, मम्मा के साथ? नहीं, खुद ही खुद ही बना लेते खुद ही। थे? अच्छा, सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले याद नहीं है, याद नहीं है। सबसे बहुत पहले बनाया था। याद नहीं है। अच्छा, ओके। तो बहुत पहले जब कुकिंग स्टार्ट की थी तो मम्मा क्या कहती थी? बोलती थी आगे अगर इसको तुम्हें परस्यू करना है। परस्यू करना है तो हाँ। हाँ ठीक है, हमारी है
हाँ मतलब हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, हाँ कर लेना। आगे जाओ, हाँ बढ़ो, जो करना है शेफ करो। बनो, जो करना है जो करना है करो। हैं? तो मम्मा बाबा दोनों की सपोर्ट रहे। दोनों सबकी। सही है। तो घर में मम्मा को हेल्प करते हो? हाँ हाँ एक घर- टाइम का खाना है पूरा मैं बना देता हूँ। अच्छा, एक टाइम का खाना फैसल भैया अकेले बना लेते हैं। तो कितने लोगों का खाना बना लेते हैं? घर में 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं। आ भी जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, उनका भी बना देता हूँ। उनके लिए भी बना हाँ, लेते हो। बहुत तो तारीफ अब तक क्या अच्छा बनाया? प्रॉन्स और फिश। फिश सी सबसे फूड में अच्छा। ज़्यादा इंटरेस्ट है। सी फूड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लड़का अपने अपने टेस्ट वाला है। और सी फूड के हमारे शाहजहान भैया और हमारे दोस्त भी आए हुए हैं। तो आज सी फूड खेलेंगे हम। अच्छा ये बताओ कि सबसे बुरा खाना कभी बना है तुमसे, या किसी ने कहा होगा यार बहुत ही बुरा बनाया है फैसल आज यार? अच्छा ही बोलता है जो भी बोलता है, अच्छा बुरा कोई नहीं नहीं बोलता। किसी ने बोला नहीं मुंह पे। तो इंस्टीट्यूट पीछे या बोलता हूँ। culinary कॉलेज को ज्वाइन करने का क्यों माइंड में आया? बस इसी फील्ड को आगे लेके जाना था, तो अभी 1 साल का डिप्लोमा किया है स्किल्स से। कहाँ से? इंस्टीट्यूट से। लड़का जो है ना फुल जो है ना एनर्जी में इसकी, बस ये जो बोल रहा है मुझे खाना छोड़ो, बनाने का दिल चाह मैं रहा है। खाना पकाऊं जल्दी से, हैं? खाना बनाए चूल्हे जलाए। खाना पकाएं चूल्हे जलाएं, मैं खाना पकाना शुरू करने दूं मुझे आप। ठीक है, तो फुल सीन ऑन, आज तैयार हो? सीन है, हैं? बिल्कुल टीम बी को हराने का है? हराना है बिल्कुल। बिल्कुल हराना है, बहुत पक्की बिल्कुल, बात है? पक्का पक्का। जीत के जाना है, हैं? टीम बी, यहाँ पर भाई मैं आप सबको बताता चलूँ कि फैसल जो है ना वो फुल इस वक्त एनर्जी में है, मतलब एनर्जी जो है ना भरपूर है भाई के अंदर, और फुल जो है ना मूड में है कि बस चूल्हे ऑन हो और मुझे अलाउ करे और मैं खाना पकाना शुरू कर दूँ, और साथ ही टीम बी को मैं हरा के यहाँ से अकेला जीत कर चला जाऊँ। बट टीम बी में जो हमारी गेस्ट हैं इनसे हम पूछेंगे, हमारी जो शेफ़ हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या ये खाना बना सकती हैं, क्या ये यहाँ से जीत के जा सकती हैं, क्या ये फैसल को हरा सकती हैं। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ़ ज़हरा बतूल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी गुस्से में तो नहीं है आप? नहीं नहीं पक्की बात है? जी किसी भी बात पर अगर आपको गुस्सा है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं किसी बात पे भी नहीं ये है। मुझ पे तो कोई गुस्सा नहीं है। नहीं भाई। पक्की बात है ना? जी। नहीं भाई, भाई मतलब बहन मेरी ऐसे गुस्से से देखती है, ओह माय गॉड, मतलब लाइक यू क्या काम है मतलब वाला फील आता है। तो यस ज़हरा, क्यों शेफ बने या शेफ बनने का शौक है? बचपन से मम्मा को ताई को सबको घर में काम करते देखा है, खाना पकाते देखा है, तो बस उनसे शौक आया है। पकाती हूँ मैं घर में भी खाना। अच्छा, घर वालों को देख के इंस्पिरेशन मिली? हम्म, तो किसी कहीं से पढ़ा या culinary को ज्वाइन किया कहीं पर? नहीं नहीं, घर में ही खाने घर में ही पकाते हैं। पकाती घर में ही सारे खाने जी। पकाते हैं। तो किस तरह के खाने पकाते हैं घर में? हूँ। ज़्यादातर देसी ही बनते हैं। देसी बनते ज़्यादातर। तो कभी कॉन्टिनेंटल या चाइनीज या कोई लेबनीज चाइनीज़ में स्पैगेटी बना लेती हूँ। बना लेते हो? हम्म। हाँ, स्पेगेटी बना लेती हूँ। और अभी तक चाइनीज़ या किसी और चीज़ पे ऐसा ट्राई किया नहीं है। ट्राई किया नहीं, पाकिस्तानी पे ट्राई किया? पाकिस्तानी पे किया है। पाकिस्तानी पे पूरा हाथ साफ किया है? मल्टीपल तरीके से, मतलब कभी खराब बना है कुछ? नहीं नहीं बना। मतलब इतने होशियार और इतने समझदार First थे time। शुरू से ही कि खाने सारे अच्छे बने इनसे, हैं? जब मम्मा बराबर में खड़ी हुई हो तो फिर हाँ। कैसे गलत बन सकता है। कभी अकेले ना बनाया खाना कभी? अब तो अंदाज़ा हो गया ना कि क्या चीज़ कितनी हाँ। डलनी है, कैसे बननी है। सब आइडिया हो गया। तो आज आपको जो भी मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट निकलेंगे खाना बना लेंगे आप, देखते हैं। तो उनसे क्या खाना बनाओगे जो मिस्ट्री बॉक्स से सामान निकला? लेट सपोज के बीफ या चिकन निकल गया, तो पाकिस्तानी बनाओगे या किसी और तरह का खाना बनाओगे? वो तो जब चीज़ निकलेगी उस पर डिपेंड करता है ना कि वो मैं क्या बोलो निकलती है। एग्जाम्पल, लाइक फिश या Example, चिकन fish। या बीफ निकला, फिर उससे क्या बनाओगे? उसको थोड़ा देसी लुक दे देंगे आप। देसी लुक दे देंगे? पक्की बात है, देसी देसी रहना है। चलें ठीक है, तो आप इनको हरा के जाएंगे फैसल को या खुद हार के जाएंगे? फैसल ने तो कह दिया मैं ज़हरा को हरा दूंगा। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है आगे। क्या होता है मतलब वो तो कॉन्फिडेंस, मतलब आपको अपनी कॉन्फिडेंस फुल नहीं है? कोशिश करेंगे ना। कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आप कोशिश करेंगे खाली? अब मैं कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो है। हाँ, तो कौन जीत के जाएगा? अपने ऊपर ही है कि मैं ही जीत जाऊं। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर ज़हरा बतूल और साथ में फैसल फारूक दोनों टीम के हमारे गेस्ट, सॉरी गेस्ट कंटेस्टेंट जो है वो आ चुके हैं और दोनों इस वक्त तैयार हैं खाना बनाने के लिए। बट
इससे पहले मैं अपने गेस्ट को बुलाऊं और उनसे आपको मिलाऊं दोनों, जिनसे भी हमने बहुत सारी गपशप लगानी है, बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल पैटर्न के पैटर्न एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पैटर्न चीफ हैं, और सारा सिस्टम आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट का जो है वो इनके हाथ में है, चीफ हैं। तो इनसे बुलाते हैं और इनसे गपशप लगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि माल किस तरह से, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किस तरह से एक्सपोर्ट होता है और हमें जो मिलता है वो किस क्वालिटी में आता है। तो वो कोई और नहीं, हमारे गेस्ट वहीद अहमद है जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए वहीद साहब। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? तो सर, एक्सपोर्ट एसोसिएशन के आप माशाल्लाह से पैटर्न चीफ हैं, राइट? ऐसा ही है? तो सर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं इसमें? देखिए जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जो पाकिस्तान से जो भी फ्रूट एक्सपोर्ट होता है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी सीज़न कीनू का चल रहा है, वो हो रहा है, पोटैटोस होते हैं, अनियंस होता है, फिर मैंगो के सीज़न में मैंगो होता है, उसके अलावा हमारे वेजिटेबल्स भी होती है और अदर फ्रूट्स भी होते हैं। मगर जो मेन हमारे जो प्रोडक्ट है वो 5 है, कीनू है, मैंगो है, डेट्स है और अनियंस और पोटैटोस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जिस तरह हम लोग मोर देन मैं कहूँगा 70 कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से, और इसकी टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट है $750 मिलियन की है, माशाल्लाह, जो 70 कंट्रियों में जाता है। उसके अलावा वैल्यू एडेड में भी है, जिसमें मैंगो पल्प, एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट, गुआवा पल्प, उसके अलावा जूसेस भी हमारे मतलब मेंबर हैं। मतलब कि वैल्यू एडेड से लेके ये और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो हम जो है मैं ऐसा चेयरपर्सन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, जो फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स को देख भी रहा हूँ, और नेशनल बोर्ड है जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उसका भी मैं मेंबर हूँ, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का भी मेंबर। तो हमारा यही कि पॉलिसी कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, कोई हर्डल्स आते हैं। अब एग्जांपल आपको दूँ, सबसे बड़ा इस टाइम पे जो अभी हर्डल्स है, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो बनवा हुआ है, तो फिर हमने गवर्नमेंट से बात करके ईरान के थ्रू जो है CIS कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। मगर बात ये कि जब आप ईरान के थ्रू करते हैं तो आपके जो कमर्शियल बैंक है आपको FI नहीं देते, उससे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटमेंट, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो हमने उसको एग्जाम कराया स्टेट बैंक से, लाइक प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो डायरेक्शन आए, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट के लिए उसको एग्जाम कराया। क्या बात? वो एक आलू है और एक कीनू है। तो ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से CIS कंट्री में हमारा, अगर मैं दोनों प्रोडक्ट की बात करूँ तो कम से कम 6 से 7 लाख टन जाता है, और डॉलर्स भी वहाँ से आते हैं। तो हमारा यही मकसद होता है कि नई कंट्रीज़ में हम कैसे अपनी जो है प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, क्वारंटाइन इशू को कैसे हल करें। इसलिए काफ़ी हमारे जो खासकर 2-3 मिनिस्ट्री है जिसमें हर वक्त हमारा उनके साथ रहता है। मिनिस्ट्री, हाँ जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी होगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, जो 3 मिनिस्ट्री जिसपे हम काफ़ी टच रहते हैं। ये बताएं सर, मैंने ये सुना है जब जो माल, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, चाहे वो हमारे पाकिस्तान का सी फूड हो या XYZ जो भी चीज़ें हों, तो जो क्वालिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो क्वालिटी हम अपनी आवाम को नहीं देते, ऐसा है? ये एक्चुअली ऐसे परसेप्शन है लोगों का, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ। जिस तरह अभी कीनू का सीज़न चल रहा है, हमारी टोटल प्रोडक्शन 3.8 मिलियन मेट्रिक टन है, और हम एक्सपोर्ट कर लेंगे 3 लाख टन। तो इसका मतलब कि वो सब खराब है? नहीं, 3 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया। अगर 3.8 मिलियन मेट्रिक टन से अगर तो फिर बाकी 3.38 लाख टन से अगर मैं 3 लाख करूं तो इसका मतलब सब क्या वो खराब है। तो यार ये परसेप्शन है। मैंगो का भी यही, हमारी 22 लाख टन टोटल प्रोडक्शन है, उसमें अगर हम 1 लाख टन कर देते हैं तो 21 लाख रह जाती है, वो लोकली कंज्यूम होता है। तो ऐसा परसेप्शन है। ये भी एक बात आती है कि जो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिस तरह से आपने 5 प्रोडक्ट के नाम लिए, बाकी अदर जो हमारे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनमें भी कोई ग्रेड होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के ABC? हाँ, ऑफ कोर्स हर एक में ग्रेड होता है ABC, इसलिए कि हमेशा आप याद रखें कि कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है वो ए क्लास किया जाता है, क्योंकि आपको वहाँ बाहर में सिर्फ आपका कंपटीशन बड़े मुल्कों के साथ हो जाता है। दुनिया के 100 मुल्कों के साथ कंपटीशन पाकिस्तानी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर मैं कीनू की बात करता हूँ, कीनू एक सिट्रस है। सिट्रस के अंदर कीनू मैंड्रीन होता है, जो इजी पीलिंग फ्रूट जिसको कहते हैं। तो बात ये है कि ऐसे प्रोडक्ट बहुत है जो काफ़ी 20 मुल्कों से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं इंटरनेशनली मार्केट में। तो इसलिए हमें जो हम अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, इसका एक प्रोसेस है, इसका एक प्रोटोकॉल है, इसकी SOPs हैं,
इसको आपको फॉलो करके आपको करना। एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप उठे और आपने एक्सपोर्ट कर दिए, Export तो करना शुरू कर इसके दिया। एक स्टैंडर्ड है पूरे स्टैंडर्ड से। पैकेजिंग से। ठीक है जी, तो यहाँ पर वहीद अहमद साहब हमारे साथ हैं, ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पैटर्न चीफ हैं, और साथ में अब बारी है जी टीम बी की, जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाने की और उनसे गपशप लगाने की। तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी शेफ अनम जहरा है जी। आ जाए अनम। अनम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक है, जी, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। ग्रेजुएशन आपकी मतलब आई मीन जो culinary का जो आपकी जी, जी, complete एजुकेशन हो थी वो गया। कंप्लीट हो जी, गई सारी। जी। तो आगे अब क्या प्लान है और क्या चल रहा है माइंड? इंशाल्लाह अभी आगे सोशल मीडिया में और आगे जो है इंडस्ट्री में जाने का है इरादा। ठीक है। और बस अभी चल रहा है, अभी निपटा है मेरा कोर्स वगैरह, आपको ठीक मालूम है है, तो सारी चीजें जी बिल्कुल जी ठीक है। बिल्कुल। तो आपको फ्रोजन फूड का भी काम था, राइट? नहीं, मेरा यूट्यूब पर है। YouTube के ये ऊपर चैनल था YouTube, आपका? जी जी ठीक है। चैनल है सैम द किचन के नाम से। ठीक है, तो वो रन कर रहे हैं जी, आप। वो रन कर। तो आज आप अच्छा, ये जो हमारी जहरा है ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी बेटी है। बेटी है? यार सही बताएं, देखें ये तो सरासर झूठ है। मैं पक्का ये बात कह सकता हूँ कि ये झूठ है बिल्कुल। ये मेरी देवर की बेटी। मम्मा है? बड़ी मम्मा है। मेरी मम्मा। अच्छा, ये देखो लड़ कैसे रही है मेरे साथ। बड़ी हाँ, मम्मा है। मेरी मम्मा है? बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा है। अच्छा जी, ठीक है। तो आज आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। इनको हेल्प करेंगी? जी जी बिल्कुल। इन्होंने तो कहा है मुझे पाकिस्तानी खाने आते हैं। हाँ तो हैं? ये तो है। बनाना आता है? जी बनाना आता है। पक्की बात है? जी। आपने कभी टेस्ट किया है? ठीक जब है, पकाएंगे तो टेस्ट मैं करूंगी। चले जी। मेरे साथ मौजूद टीम ए में फैसल फारूक एंड टीम बी में जहरा बतूल हैं, और बाकी हमारे जो गेस्ट हैं इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पैटर्न चीफ हैं वहीद अहमद साहब, और इसके अलावा हमारी जो वन एंड ओनली जहरा बतूल के साथ बड़ी माँ हैं, ऐसे कहेंगे है जो अनम जहरा जो कि शेफ़ है माशाल्लाह से। इनके साथ भी अभी हमने गपशप लगानी है, बट उससे पहले सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम बॉक्सेस इनके चूज़ करवा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे और फिर हम गपशप की तरफ चलेंगे। तो बताएं जी, सबसे पहले कौन डब्बे चूज़ करेंगे? लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। तो बताएं जहरा बतूल, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? 7? हाय हाय, इतनी नाराजगी के साथ इन्होंने 7 बोला है ना। चिकन आया है जी, मुस्कुराते हुए अगर कहें ना तो क्या बात है जी। बेटा बताएं दूसरा डब्बा। 1 जी। ऑड नंबर पे रहना है। लो, आज शकरगंदी। ऑड नंबर ट्राई करेंगे। शकरगंदी स्वीट पोटैटो, यस। बताएं तीसरा डब्बा। बैठ जाओ। 5 पक्की बात है? सारे ऑड हो गए, पक्की बात है? 5 जी। क्या है? स्पेगेटी। ये अच्छा, ये लड़की की फरमाइश भी थी कि मैं स्पेगेटी बना ली थी चाइनीज में, मगर स्वीट पोटैटोस के साथ क्या चाइनीज बनेगा? बट मैं जब चाइना में था, शंघाई और ईवू में जब था मैं, तो वहाँ पे जो हमारी मुस्लिम जो हलाल फूड है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो वो जो स्वीट पोटैटोस को जो है ना वो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और जिस तरह से हम शकरगंदी को खाते हैं, हम तो फुल कुक खाते हैं, वो फुल कुक नहीं खाते। इसमें एक हल्की सी ना थिन स्लाइस काटते हैं और उसको वॉक के ऊपर इतना कुक करते हैं कि उसमें हल्की सी ना क्रंच रहे, कसर रहे, और यकीन जानिए इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपीज़ वो बनाते हैं कि ओ माय गॉड क्या बात है। बट लेट्स सी आप कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं, अल्लाह ही रहम करे मुझ पे, क्योंकि टेस्टिंग एंड में मैंने करनी होती है। तो बट यस, शकरगंदी का पाकिस्तानी वर्जन देखेंगे आज। तो हमारे साथ है दूसरी तरफ फैसल भैया, बताएं पहला डब्बा कौन सा? 2 ओह, और के बाद इवन 2, यस। इधर निकली है जी पास्ता। ओके, दोनों तरफ पास्ता आ गए हैं। लेकिन मैं आज इमरान भाई का मुझे लग रहा है पास्ता खाने का दिल कर रहा था। क्या नाम है हमारा? असद भाई, आपका भी पास्ता खाने का दिल कर रहा था जी? बताएं। 6 नंबर। हाँ, 6। ओके इवन, यस, हियर यू गो। मुर्गी सही है जी। बताएं तीसरा डब्बा। 9। क्या?
तीसरा 9। 9 नंबर 9। अच्छा चलें 10 ही खुलवा लेते हैं बराबर हो जाता है। एप्पल, सेब, एप्पल, here you go। अच्छा जी, यहाँ पर तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वहीद भाई हमारे पास जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो है कीनू लेकर आए और ये मेरे ख्याल से यहाँ पर रखे हैं हार्वेस्ट हब, ठीक है जी। और अगर आप में से कोई इन तीनों को जो है इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपनी रेसिपी में, ओह माय गॉड यार, वैसे आपस की बात है वहीद भाई, इस क्वालिटी के तो मैंने मार्केट में इस तरह से नहीं देखे जो नॉर्मली जो मिल रहे होते हैं। बट यस, सुपर स्टोर्स के ऊपर होते हैं, बट बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। अगर आप में से कोई भी अपनी रेसिपी में ऐड करना चाहता है तो वो ऐड कर सकता है, राइट। तो और अगर ऐसे भी खाना चाहते हैं तो आप खास तौर पे, आपको अलावा आप जितना खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पर 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया, कुकिंग आप लोग स्टार्ट करें। मैं जब तक वहीद भाई से सवाल करता हूँ कि वहीद भाई कैसे शौक हुआ इस लाइन में आने का, लाइक एक्सपोर्ट में आने का, या शुरू से प्लान था? देखें जी, मैं 25 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा मुझे। हाँ 25 हाँ, years 25 बैक, यस। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मैं ब्रॉड पढ़ रहा था, लंदन से मैंने ठीक ग्रेजुएशन है, की आ गया ये थोड़ा सा। तो वो सब हमारा फैमिली बिजनेस था, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। ठीक है, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में आऊँगा, ठीक है, मगर मैं 1999 के अंदर एक यूरो फ्रूट कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना में अटेंड करने के लिए गया था। मेरे फैमिली ने कहा था कि जाके अटेंड करें, तो मैं वो गया अटेंड करने के लिए। उससे पहले मेरा कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं था मतलब। जब मैं उधर गया तो मैंने देखी दुनिया ही अलग है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। तो मैंने उसका के इरादा किया था कि मैं अपनी कंपनी को भी इस तरह बनाऊँ और पाकिस्तान को भी जो है ना एक स्टैंड दूंगा और एक लेवल Serve एक्सपोर्ट बढ़ाने का सर्व क्या बात है। तो बस ग्रेजुएशन मेरी 2001 में हुई, फिर मैं पाकिस्तान आ गया। फिर उसके बाद काम शुरू किया। फिर हमेशा मैं आउट ऑफ बॉक्स और चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। ये नहीं कि जो कोई कर रहा हो उसके पीछे लग जाओ। मगर लाइन हमारे बना ली, वो अक्सर हमारे यही होता है पाकिस्तान में कि कोई चीज़ हिट हो गई तो उसके पीछे ही लाइन लगा दी कि सबने। आदत नहीं है ऐसा। कंपनी मैं इफ्तिखार अहमद कंपनी का डायरेक्टर मार्केटिंग भी हूँ और मुझे आज 25 साल हो गए हैं काम करते हुए मार्केटिंग। और ये कहूँगा कि जब मैं आया पाकिस्तान तो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में थे, तो मैंने कहा अपने फैमिली के साथ, भाइयों के साथ कि हमें ना एक बास्केट में अंडे नहीं रखना चाहिए ना, वी हैव टू गो फॉर अनदर बिजनेस ऑल्सो। हम लोग उस वक्त हमारा लोकल बिजनेस भी है, कोल्ड स्टोरेज भी है और था उस वक्त, अभी भी है, और फिर एक्सपोर्ट था। तो मैंने कहा हम वैल्यू एडिड पे जाएँ। तो 2004 में हमने डिसाइड किया हम वैल्यू एडिड में, 3 में किया था, 4 में तो प्लांट लग गया था। तो हम वैल्यू एडिड में गए पाकिस्तान में। हमने मैंगो पल्प का प्लांट लगाया, इटली से इंपोर्ट किया था सेप्टिकली, जो जिसमें प्रिजर्व्ड केमिकल्स नहीं होता। तो एक पाकिस्तान का उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लांट था 2004 में। प्रिजर्वेटिव केमिकल, तो वो पल्प किस तरह से इसलिए कि उसकी जो पैकेजिंग होती है, सेप्टिक पैकेजिंग होती है, तो वो फिर उसके अंदर स्टे करता है। तो वो एक प्लांट लगाया था। जब प्लांट लगाया, ट्रस्ट में मुझे 2 साल तक बड़ा फैमिली प्रेशर के या बिज़नेस ही नहीं बढ़ रहा, चीज़ें नहीं, अल्लाह का शुक्र है तीसरे साल बिज़नेस बढ़ना शुरू हुआ, बिज़नेस मिला। तो उस वक्त हमने क्या किया, तो लोग जो पाकिस्तान में जो पल्प इस्तेमाल करते थे वो सिर्फ एक ही करते थे, देसी मैंगो पल्प। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देसी, सिंदड़ी और चौंसा, हमने कहा यार ये हमारे एक तरह के, जिस तरह इंडिया अल्फांसो कहता है ना, तो ये हमारे ब्रांड है, व्हाई नॉट वैल्यू एडेड में क्यों नहीं है हम लोग। तो उस तक हमारी है ना एक्सपोर्ट इन चीज़ों की ज़ीरो थी। सही। तो हमने लॉन्च किया, ज़ाहिरी बात है लोकल भी किया, एक्सपोर्ट के लिए भी किया। वहाँ से जो हमारा आइडिया था 2004 जब 5 प्रोडक्ट हमारा डेवलप हुआ, तो वहाँ से एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उठाया और जूस लॉन्च कर दिया चौंसे के नाम से। क्या बात है। तो चले एक ब्रेक थ्रू, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वो एक प्लांट था, अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्लांट लग चुके हैं। माशाल्लाह। और इसके अंदर हमने एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट का भी प्लांट लगाया, जो पाकिस्तान
हमने पहला प्लांट लगाया था 2008 में। क्या बात है। तो उस वक्त पाकिस्तान $1 मिलियन की इंपोर्ट करता था। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह 2008 के अंदर जो है हमने वो प्लांट लगाने के बाद $1 मिलियन की इंपोर्ट जो करता Import। था वो किस चीज़ की? एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट, juice की, जिससे okay। एप्पल जूस आप पीते हैं, ठीक है, ना, उससे done। बनता है। तो वो जब चीज़ें आती थी, जब हमने एक्सपोर्ट में आए, हमने लोकल मार्केट में जो इंपोर्ट को बंद कराया उस वक्त 90% और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्या बात है। ये मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो हमने चौंसा मैंगो पल्प भी इंट्रोड्यूस कराया इंटरनेशनल मार्केट में, सिंदड़ी भी इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट भी हमने इंट्रोड्यूस कराई, ये 8 तक। फिर हमने 15 को एक और नई फैक्ट्री लगाई, एक नया प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड, मतलब पूरा नया प्रोजेक्ट था जिसमें हमने सरगोदा में प्लांट लगाया। वो भी यही था पल्प का, मतलब कि जिसमें हम मैंगो, गवावा और अदर फ्रूट्स करें, टमाटो पेस्ट, तो वो भी हमने लगाया। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी कामयाबी मिली। ठीक है। तो सफ़र चलता रहा। तो आज मैं कह सकता हूँ जो कंपनी में सबसे बड़ा भी हम प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के अंदर, पल्प के अंदर, और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट भी है। फिर हमने 3 साल पहले लॉन्च किया है लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट में भी फ्रूट नेशन ब्रांड और लश ब्रांड। ये दो नेशन एंड लश ब्रांड, ये 2 ब्रांड है जिसके अंदर हमने जूसेस और फूड के अंदर केचप, चिली सॉस और अपना पानी भी हमने लॉन्च किया अभी, पिकल्स और मेयोनीज। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने 2 साल हुए हमने एक्सपोर्ट शुरू किया। क्या बात है। और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट के लिहाज से फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है फ्रूट नेशन और लश, क्योंकि माशाल्लाह। 2 साल के अंदर हमने 16 मुल्कों के अंदर एंट्री की, क्या बात जिसके है। अंदर क्या न्यूजीलैंड बात हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी चाइना। टोटल अगर हम बात करें तो इंपोर्ट हमारी टोटल कितनी, 70 मुल्कों में एक्सपोर्ट है, Export वो तो है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल अच्छा, की। आइए तो export, मैं sorry। जूसेस में आ गया ना। हाँ। तो ये जूसेस में आपको वो बात कर रहा हूँ कि देखें ये अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक। मैं वो बातें नहीं कर रहा कि जो एक चल रही है वो, मैं ये आपको कह रहा हूँ आप बड़ा basically जो ये बड़ा achieve हाँ किया है, ये अचीव, बहुत बड़ी मतलब कि 2 achievement है साल पाकिस्तान 16 के लिए। मुल्कों में, वो भी ऐसे मुल्कों में हमने एंट्री की जिस तरह हम जापान चले गए, चाइना चले गए, जिस क्या तरह भी आपने बताया। मैं चाइना रहा हूँ, रूल ऑफ रेगुलेशन फूड सेफ्टी के बहुत बिल्कुल, हाई है। बहुत जापान strict है। आपको पता है, अगर आपने जापान इंटर हो गए, मेरा ख्याल है दुनिया के हर जगह आप हो सकते हैं। इस तरह में यूके में, कैरिबियन के 4 मुल्कों में, यूएसए में और अपना साउथ अफ्रीका आपके अच्छा 16 ये मुल्कों के बताएं, अंदर। अच्छा जो ए क्वालिटी ऑफ फ्रूट है जो या वेजिटेबल्स है, तो उस तक हमारा जो लोकल क्लाइंटेल या कह लें, कस्टमर के लिए, या हमारी पब्लिक के लिए, या हमारी आवाम के लिए, वो कैसे पहुंच सकते देखें जी, ये कीनू पड़ा हुआ है ना, ये लोकल मार्केट में ही बिक रहा है, बिल्कुल। ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये आपको फ्रूट मार्केट में भी मिलेगा। आजकल तो देखें ना, टूल्स आ गए हैं सोशल मीडिया के अंदर, आप बिल्कुल। ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर दें, बिल्कुल। वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल। जो मैंने ये देखा है कि कराची के अंदर जो कंज्यूमर है ना, वो फ्रूट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है ना जी। जो पंजाब के अंदर बाइंग जो फ्रूट में खर्च है वो कराची में नहीं। आई डोंट नो क्या वजह है इसके अंदर। और जितनी भी अच्छी जो आपको क्लास 1 मिलेगा वो आपको हमेशा पंजाब की तरफ मिलेगा। पंजाब की तरफ पंजाब की मिलेगा। और तरफ। मेरे ख्याल से फ्रूट का इंटेक की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो सीजन का फ्रूट है उसमें हर बीमारी का इलाज है। और सीजन के अंदर जो, जैसे अभी अगर आप बात करते हैं कि कीनू की, और इवन के कल मैं गया मार्केट में तो मैंने चीकू देखा, तो चीकू 200 रुपये से 400 रुपये किलो तक था। ठीक है। और इसी तरह से अनार की अगर मैं बात करूं तो अनार भी 250 रुपये से 450 रुपये किलो तक था। तो अगेन क्वालिटी। अनार की ये वजह है कि अनार हमारा लोकल प्रोडक्ट नहीं है, सब ईरान से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए उसके रेट भी ऊपर है। मगर बात ये कि जो मैंने आपको बताया, देखें हमने एज अ पैट्रन चीफ, एज अ जो मैंने अचीवमेंट किया है, पाकिस्तान के प्रोडक्ट अपने जूसेस 16 मुल्कों में, कुछ हमारे जिस तरह आलू, कीनू, आम जो हैं, ऐसे मुल्कों में मैंने लॉन्च किया है जो आज तक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं हुआ। हमारी कंपनी ने भी कि हम पाइनियर्स 1960 से तो काम कर रहे हैं। आप इंपोर्ट को आगे पाकिस्तान के कहाँ देखते हैं? हम तो एक्सपोर्ट को देखें, हमने ना अब क्या देखना है, अब एक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है Import दुनिया बिल्कुल का। बंद होगी आने वाले वक्त के अंदर देखें, फ्रूट एंड import- वेजिटेबल से रिलेटेड, या सिर्फ हम एक्सपोर्ट पे ही फोकस देखें होगा? नहीं, इम्पोर्ट तो हमारी इतनी नहीं हो रही जितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे Export कर रहे हैं। बात ये कि जो चीज़ हम ग्रो नहीं कर रहे वो हम इंपोर्ट कर रहे ठीक हैं। है, एग्जांपल जिंजर और गार्लिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर ज़्यादा जो है आपका लोकली प्रोडक्ट है। मगर देखें, बात ये कि हमें तवज्जो कहाँ देनी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज है, पानी की आगे जाके बहुत बड़ी कमी आने वाली है। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और हमें सबसे ज़्यादा जो 3 चीज़ों में फोकस करना है, मैं पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं बात कर रहा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, इनोवेशन, इनोवेशन, और उसके बाद ब्रांडिंग। क्या अब ये बात। तीनों चीज़ें
आप लेके आते हैं तो आपकी कंपनी हो या मुल्क की एक्सपोर्ट ऐसी बढ़ेगी। अब क्या वैरायटी प्रोडक्ट अगर आप करते रहेंगे तो एक्सपोर्ट कभी नहीं क्या बढ़ेगी। खूबसूरत बात की है। इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए या अपनी कंपनी के लिए आप जो भी काम करते हैं उसके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग जो है ना वो सबसे मेन चीज़ और की एलिमेंट होता है। तो थैंक यू वेरी मच वहीद अहमद साहब, आपके साथ बड़ा मज़ा आया गपशप लगाकर, और अब आगे की जो कुछ कमिटमेंट है हमारी किचन से रिलेटेड वो हम करेंगे। तो बट इट्स प्लेजर मीटिंग विद यू सर। Same here जी, thank you very much for inviting me. इंशाल्लाह Same मुलाकात here होती है। जी, thank you थैंक यू जी, वेरी मच sure, सर। मेहनत इंसान अगर करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत की और लगन की और जज्बे की बात होती है। अगर आप थक हार जाएं और अपने आप से हार मान लें तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बबलू भैया आप जो करना चाहते हैं, चाहे वो आप पूरे महीना करें या हफ्ते में 2 दिन करें या 4 दिन करें, बिकॉज के इसमें एनर्जी की आपको, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, एनर्जी इसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। इसके लिए आपकी खुराक, आपका खाना पीना बड़ी अहमियत रखता है, बिकॉज कि जो आपका इम्यून सिस्टम है अगर वो बूस्टअप रहेगा उसके अंदर जिस तरह से, अच्छा यूजली हम जो नॉर्मल हम अपनी बॉडी को बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए हम करते क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एक कामयाब इंसान बनने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखना है, अपनी खुराक को अच्छा रखना है, अपने खाने पीने के सिस्टम को अच्छा रखना है, अपनी टाइमिंग को अच्छा रखना है, हर चीज़ को आपने देखते हुए लेके चलना है। तो आप ज़िंदगी में हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करेगा। ये हमारी दुआ आपके साथ है। तो बबलू भैया हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जी हमारे साथ मौजूद है टीम ए में फैसल फारूक भाई और टीम बी में हमारे साथ हैं। अब अनम एक बात मैं बताऊँ, ये ज्यादती हो जाएगी कि आप अगर एक तरफ रहेंगी तो है, अब आप उस तरफ चली जाएं ताकि आप उस तरफ भी थोड़ी सी जो है ना सपोर्ट करें। यहाँ पर हमारी जो बहन है वो पाकिस्तानी कुजीन से है, कॉन्टिनेंटल कुजीन की तरफ आ गई है छोटी शहजादी हमारी, मगर बना क्या रही है ये हम इनसे पूछेंगे कि पहले बताएं आपको क्या 3 चीज़ें मिली और क्या बना रही हैं आप। मुझे जो है स्पैगेटी मिली है, स्पेगेटी मिली है, स्वीट पोटैटो मिला है, स्वीट पोटैटोस मिले, चिकन मिली है। चिकन ये वो मिला। बनानी ठीक है, है। 3 चीज़ें मिली हैं। तो अब आपने स्वीट पोटैटो को बॉईल करने के लिए रख दिया है, जी। शकरकंदी को जो है ये बॉईल कर रही है और दूसरी तरफ इन्होंने क्रीम के अंदर लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है और क्या क्या ऐड किया है, ठीक है। गार्लिक है, अनियन है अनियन है, और सॉल्ट लाल है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, है। काली मिर्च है और सफ़ेद मिर्च है, सारी चीज़ें शामिल कर कर आप इसको अच्छे से पका रही हैं, ठीक है। अच्छा क्या बात है, पास्ता आपने बॉईल कर लिया, क्या बात है, मुर्गी को आपने मैरिनेट किया है। आप ना बताएं, मैं बताऊंगा कि मुर्गी में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं इन्होंने, आपने खाली हाँ बोलना है या ना बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मुझे नज़र आ रहा है काली मिर्च नज़र आ रही है, जी लाल कुटी हुई मिर्च नज़र आ रही है जी, और नमक तो आई एम श्योर आपने डाला होगा, ठीक है। जस्ट सॉल्ट, पेपर और रेड क्रश चिली और कुछ ऐड किया है, सोया सॉस सोया और रेड सॉस? चिली सॉस, और रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस भी इसमें ऐड किया है और अब मीट को इन्होंने कर दिया मैरिनेट। तो बन क्या रहा है इतना इतना मुस्कुराते हुए, White इतने sauce इतने pasta जादू with तरीके से grilled मेरी बहना ने जो है ना वो अनम की तरफ देखा है। तो White sauce अनम pasta with- इस बेटे को बता दो कि क्या बना रही है ये। White sauce। वाइट सॉस पास्ता बना रहे हाँ। हैं रेड चिली फ्लेक्स के साथ, ठीक और है। हम ग्रिल्ड चिकन बनाएंगे ठीक है, और विथ सौते स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटोस के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे भैया क्या कर रहे हैं, फैसल भाई बताएं जरा क्या क्या कर रहे हैं। एप्पल ग्लेस चिकन और मैं एप्पल ग्लेस चिकन बना रहे हैं फैसल भाई, और बस। और पास्ता, हाँ पास्ता, इसके साथ पास्ता होगा, उसके साथ पास्ता होगा, पक्का हमारा पैन बन जाएगा। बन जाएगा। चिल सीने लड़के ने कोई ज्यादा सामान को जो है ना फैलाया नहीं है, बहुत बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। बट लेट्स सी कि क्या बनता है और कैसे बनता है। किया क्या आपने चिकन के साथ? ब्लैक पेपर डाला और थोड़ा सा सॉल्ट, बस। दैट्स इट, और कुछ बहुत add नहीं ज़्यादा किया? मसाले नहीं डाले। ज़्यादा मसाले add नहीं, पसंद मुझे नहीं ही पसंद नहीं है, पसंद नहीं है ज़्यादा मसाले। घर में भी इसी तरह? घर में भी। हाँ, घर में सिंपल भी? खाना। सिंपल खाना, ठीक है। तो और ये क्या किया, एप्पल को श्रेड किया आपने? एप्पल को शेड किया, ठीक है, एप्पल की सॉस बनेगी बस, ठीक है। ऊपर सॉस आ जाएगी। सॉस उसमें। कैसे बनेगी एप्पल की, जरा बताएं मुझे। वो थोड़ा हो गया गलत, बताएं। इसको क्या? थोड़ा सा और शेड करना है अभी, हाँ, शेड करना और ठीक है, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे।
पकाएंगे, पकाने ठीक है, और बस और डालूं? दैट्स इट, और थोड़ा सॉल्ट और डालूं? सॉल्ट वगैरह ऐड होगा मैं और देख कुछ लूँगा। नहीं होगा, बस बस। तुम्हारी Simple। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो अभी गई ये है? ले लेती नहीं हूँ। अभी हो रही, कितने महीने हो गए? 1 साल हुआ, हाँ, 1 साल, और कितने टाइम का है? 4 है, 4 ईयर का है, डाल दूं? और 1 साल हो गया है, और मैं कलनरी की बात कर रहा हूँ। हाँ हो गया, कलनरी कंप्लीट हो गया, 1 साल का कोर्स कर लिया। 1 साल का डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। अच्छा, 1 साल के डिप्लोमा में तुमने सारी जो कुकिंग उसका से ढक्कन रिलेटेड नहीं चीजें था। सीखी हैं या पेटिसरी भी सीखा है? सब दोनों दोनों सीखा है, पक्की बात है? आता दोनों है मुझे। आता दोनों है लड़के को। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे फैसल भैया जो एप्पल ग्लेस चिकन बना रहे हैं विद पास्ता, कि ये कैसे बनाते हैं और क्या बनता है इनका। और दूसरी तरफ जहरा बतूल जो बना रही हैं वो चिली फ्लेक्स मैरिनेटेड या चिकन बना रही हैं विद शकरकंदी एंड पास्ता, ऐसा ही है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप में से अगर कोई भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है तो वो बन सकता है। इस दिए गए नंबर पर आपने जस्ट हमें अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैंपियन की फैमिली का हिस्सा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी कॉल करना चाहता है तो नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल फूड से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड आप हमसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अनम, मैं ये देख रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जो है ना जहरा की तरफ ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, आपका, तब भी है ना? ऐसे ही है ना? आ रही हैं। आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो अनम की तरफ है। फैसल, तुम्हें पूछा नहीं जा रहा? ऐसा नहीं है, नहीं वैसे हाँ मैं इनसे सब कुछ पूछ के गई हूँ ये क्या फैसल, मैं खुद भी कर सकता हूँ। मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आ रही तो अनम- अच्छा है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं मतलब अकेला कर लूँगा काम, है ना? नहीं नहीं अच्छा लगा। मगर देखो, मैं एक बात बताऊँ, सीनियर की सपोर्ट जो है ना वो Senior की एक support बड़ी सपोर्ट होती है। ऐसे Boy, ही आएगा, हम्म, ऐसे ही सीखूंगा और कैसे सीखूंगा। ऐसे सीखोगे। तो ये देखो, इन्होंने जो चिकन बनाई है, क्या लगता है ना ये चिकन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। हार्ड हो जाएगी? मुझे लग हाँ रहा हार्ड है ही इसमें रखेंगे। फ्लेवर जो है ना हाँ, ब्लैंड ना हो। ये इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस वगैरह डलता तो थोड़ा सा मैरिनेशन अंदर जाती। हाँ, तो फ्लेवर फिर जो है ये थोड़े किक फ्लेवर देते थोड़ा सा हैं। kick तो अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिकन जो आपकी है ना वो ब्लैंड होगी। ब्लैंड सॉस समझते कैसा हो? बना रहे हो बताओ। फ्लेवर लेस, टेस्ट लेस, मतलब जायका लेस मुर्गी होगी ये, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर तुम इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो, जिस तरह से तुमने बताया कि एप्पल का ग्लेज बनाओगे, उस पर कोट करोगे या उसके साथ मर्ज करोगे, तो मगर जो तुम्हारा पास्ता है उसके साथ अनम ये क्या प्लान कर रहे हैं? अभी तो ये कह रहे हैं कि सॉस बनाएंगे और ग्रिल मतलब जो इन्होंने चिकन बनाई है उसको ऊपर से मैरिनेट करके रखेंगे फिलहाल। और अभी ये सॉस मुझे भी नहीं मालूम कि किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनकी हेल्प चले। करती हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और को जहरा ने blend कहा कि भाई blend मेरा करने जो है ना के बाद बहुत सवालात इसको कर रहा है इसमें मुझसे, तो मैं डाल मुंह के छुपा लूँ, वो पीछे उसमें चले गई हैं, क्या कहते तो हैं, मैं भी पीछे चला जाता हूँ Red chili और flakes, इनसे पूछता हूँ कि कर क्या रहे हो नमक मैं वही पील सब ऑफ चीज़ें कर रही डाल हूँ के ना इसको। sauce बनाना। शकरकंदी को थोड़ा sweet तो and वहाँ sour चॉपिंग sauce, बोर्ड पे honey रख के ले करो लो, ना। थोड़ा सा। तो या बहुत चीनी गर्म ले हो लो। रही है ना, तो पानी गर्म में हो रही थोड़ा है, इधर करके आओ। किस तरीके से इधर आओ, sauce छोड़ो। बनाना चाहते हो गर्म हो रहा है ना? बना लो या तो जो आप जो भी बता रहे हो बेहतर लग रहा है। इधर आए आप, क्योंकि कमेंट इसका करो, जो है वो- ना ये रखा इसका क्या आपने, करना है शकरकंदी को उठाया आपने, तो ये ऐसे रखा, ये देखो तो करके देखो वरना कैसे, हाय कितने आराम से उतर रही है ना। लग रहा है हाथ इस पे? नहीं, नहीं लग रहा ना? उतर गई शकरकंदी से छिलके, कितने आराम से आपके भाई ने आपको थैंक यू बोलो। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला आप खुद उतारो, शाबाश। यहाँ पे रहोगे तो मैं सिखाऊंगा ना। अब मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ बगैर, तुम अब मुंह छुपा लोगे तो फिर कैसे? अच्छा ये बताओ, घर पे सी कुकिंग करते हो है ना, तरह तरह के खाने बनाते हो, गलती होती होगी, होती है, ना? तो फिर मम्मा क्या कहती हैं? फिर मम्मा उस गलती को सही करती हैं जो मैं भी सही करती है, करती गुस्सा हूँ करती है मम्मा? थोड़ा बहुत। अच्छा ये कि जब बताओ, पता है मूड कि ये खराब चीज़- होता है तो खाना कैसे बनता है? अच्छा किसका? बनता है या बुरा बनता है? नहीं, मैं खुशी खुशी खाना बनाती हूँ। खुशी खुशी, कभी मूड खराब नहीं होता? खाना बनाते भी नहीं होता। नहीं होता। खाना बनाते हुए खुश रहते हो? अनम, इस बात को मानते हो कि मूड के हिसाब से खाने में जायका आता है? जी हाँ, बिल्कुल। है ना? जैसे मूड अच्छा नहीं होगा खाना अच्छा बन ही नहीं सकता। खाना अच्छा बन नहीं सकता, और मूड अच्छा है तो खाना अच्छा बनेगा, इस बात को मानते हो? कहते हैं
कि जो माएँ और बहनें या हमारे घर में जो भी कुक खानसामा या एक्सपर्ट कुकिंग जो भी खाना बना रहा होता है और जिस मूड से या जिस कहेंगे कि आपका फीलिंग के साथ वो खाना बना रहा होगा, तो वो इन उंगलियों से वो रेज जो हैं वो खाने में ट्रांसफ़र होते हैं और वहीं एक इंसान जो हटेगा? बच्चा खाता है वो वैसा ही एक्ट करता है और वैसा ही वो रिएक्ट करता है खाने के बाद। तो कहते हैं कि हमेशा प्यार, माँ जब खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए तो वो एक प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस और वो अपनाइयत सब कुछ उस खाने में मौजूद होता है जो बच्चा माँ से इतना कनेक्ट होता है। तो वो वजह ही यही है कि खाना जो है ना वो मैटर। तो यहाँ पर जब भी आप खाना बनाएं कोशिश करें कि हंसते मुस्कुराते और खुश होकर खाना बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पर अनम ने जो है वो एप्पल जो शर्ट थे उसको ब्लेंड कर दिया, राइट? हम सॉस बनाने के लिए इसे ब्लेंड करेंगे, इसे छान के फिर अपनी सॉस बनाएंगे। अच्छा, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा या जूस जो निकलेगा उससे आप उससे सॉस बनाएंगे। ओके, डन। तो लगता है फैसल जीत के जाओगे? हाँ, पक्की बात है? पक्का। तुमने मुर्गी को 2 दाने रखी, ये पक पक के अरे तो हो जाएगा अभी, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। ये हो गई है मुर्गी तो हो गई है तुम्हारी, मगर ये 2 दाने खाली, मतलब दो प्लेट के हिसाब से बना रहा हूँ, वो तो हो जाएगा। बाकी और छोटा छोटा पोर्शन बना रहे हो। एक प्लेट में इतना ही होना चाहिए ना, एक प्लेट हाँ, कितना होना चाहिए? प्लेट में प्लेटिंग अच्छी होनी चाहिए बस इतना। हाँ भाई, एक प्लेट में कितना होना चाहिए दोबारा बताओ? इतना एक्सक्यूज मी, इतना होना चाहिए? नहीं, मतलब मतलब इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो एक प्लेट के अंदर, ये आप लोग याद रखें। तो कोई पोषण क्वेश्चन है? शायद है, कोई ग्रामेज है? कोई ग्रामेज है। है? क्या है ग्रामेज? ग्रामेज है 40% आपकी प्लेट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और 60% में खाना होना चाहिए। अब 60% में मैं तुम्हारा खाना देखूं, ये याद रखना। हो जाएगा। सही है? नहीं, वो भी हो जाएगा। मैं देखूंगा 60% में खाना होता है या नहीं। तो टीम ए और टीम बी दोनों टीम जो है फैसल एंड जहरा बतूल दोनों यहाँ पर इस वक्त कुकिंग कर रहे हैं और जहरा ने शकरकंदी को बॉईल किया और अब उसकी कटिंग पर फोकस्ड है। ठीक है जी। इसके बाद ये क्या होगा? ये सौटे होगा, सौते होंगे। ठीक है, क्या बात बटर है? में, बटर में होगा बटर में सौते होंगे। जी। ठीक है, और इसके बाद चिकन के साथ और पास्ता इसकी सर्विंग होगी, राइट? तो व्यूअर्स, यहाँ पर टीम ए और टीम बी जहरा बतूल एंड फैसल फारूक दोनों खाना बना रहे हैं और साथ में अनम दोनों को सपोर्ट कर रही हैं। लेट्स सी। और अनम पर वर्कलोड ज़्यादा आ गया तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मैं हेल्प कर लूँ, मैंने सोचा। तो यहाँ पर अनम जो है ना वो अकेली हो गई हैं और हमारे दोनों जो हैं वो सेम बन हो रहा है ना? क्या बात है। चिकन पक गई आपकी जी। अब आपने स्वीट पोटैटोज को सौते करना है। ऑयल आ गया आपका, पोटैटोज डाल के सॉल्ट पेपर बटर भी करना था आपने, ऑयल बटर के साथ कोई बात नहीं, डबल डबल हो जाएगा। फ्लेवर्स एनहांस, फ्लेवर्स बढ़ जाएंगे ना जी। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे गुस्से से देखा ना कि शेफ ने बटर डाल दिया, सुन ही नहीं रहे मेरी। हाँ चलो ऐसा ना? आज करो। नहीं नहीं, मैंने स्लो वॉइस में बोला था। बोला था आपने, मैंने सुना नहीं ना। आप बोल रहे थे ना इसलिए। डालूं पोटैटो? ठीक है। ऐड करूं पोटैटो? क्या सर? नहीं, ये मैदा है। उसमें क्या डाल दिया फिर? इनको अच्छे से पहले स्टे दो, चमचा ना चलाओ, स्टे दो ताकि पोटैटो जो है ना स्किन ले ले। चमचा नीचे और एक साथ वंस जब ये स्किन ले लेगा फिर उसके बाद आप इसको हिलाना, ठीक है, ताकि पोटैटो टूटे ना। अब इसमें सीजन करो इसको, पहले तो इसको चीज़ें डालो। सीजन करो, सॉल्ट पेपर सीजन करो। कितना कितना डालना है तो बता दो। उंगली उससे ओह माय गॉड, कुकिंग इज नॉट एन इजी जॉब। बस कुकिंग जो है ना आर्ट है बेसिकली। अभी चलाओ। कुकिंग हर किसी के बस का काम नहीं है। नहीं ये चला। कुकिंग करने के लिए दिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे एक आर्टिस्ट कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाता है, चाहे वो चारकोल हो या एक्रेलिक हो या ऑयल हो, थोड़ा पोर्शन है कुछ भी, लाइक इवन स्केचिंग करता है, तो वो एक ब्लैंक कैनवस होता है वाइट, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत कलर्स एंड ऑल सारी चीज़ें आती हैं। हल्का सा इसी तरह प्लेट होती है वाइट, जिसके ऊपर आपको खाने को प्लान करना होता है कि ये कलर आएगा और इस तरह से आएगा, सॉस आएंगी, साइड वेजिटेबल्स आएंगी, प्रोटीन आएगा। अब तो फूड इतना एडवांस हो गया है कि ये जो खाने हमारे कंटेस्टेंट बनाते हैं, ये तो हम घरों के और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बन रहे होते हैं, मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कुकिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं, अगर उनमें आप खानों के कलर देख लें तो आप खानों के कलर देखकर ही आपको लगेगा कि यार इनको खाया जाए या सिर्फ घर में सजाया जाए। मतलब इस कदर खूबसूरत तरीन कलर्स को जो है ना प्लान किया जाता है। रेस्ट दो कुकिंग पकना है, मतलब इसको ना कलर देना है आपने, रस दिया आपने, नीचे से स्किन आएगी, जैसे चिकन के ऊपर स्किन आई है ना, ऐसे स्किन आएगी और फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कीजिएगा। आई एम सॉरी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जलाल, कैसे हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, जी मेरी अल्लाह का बहन शुक्र। क्या कहना और चाहती क्या है बताएं। बस यही कहती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ बड़े शौक से, यही बिल्कुल यास्मीन जी, मुझे पता है आप हमारी कॉलर हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आप लोगों से तो हमारा शो में क्या कहते हैं, हमारे शो में रौनक रहती है। जी 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 तो जी, बताएं और जरा, क्या, आज सही बात कौन है। सी टीम के खाने देखकर आपको लग रहा है जीतेगी? टीम बी लग रही है मुझे। टीम बी लग रही है। ओह माय गॉड, मुस्कुराहट तो चेक करें आप जरा। यार हाँ बहन, जरा इनके चेहरे की मुस्कुराहट चेक करें जहरा की, कि कैसे वैसे ये मेरी बहन जो है ना आपके भाई को बड़े गुस्से से देख रही थी, पता है आपको? नहीं, और अब चेहरे की बताऊं, लगी में। हाँ अल्लाह जी। दोनों के लिए आसानी करे, और क्या। आमीन 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 जी, आमीन। बस आमीन। आप दुआओं में आमीन याद करे। रखें, इंशाल्लाह और ये। आपको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन और अपने- आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, ऐसे बहुत बहुत शो शुक्रिया करते मेरी हैं। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर आपके पोटैटोज जो हैं इनको आ गया है कलर, है ना, खूबसूरत कलर आ गया ना। तो बस आपने इसी तरह से कलर्स देना है। पास्ता रेडी, चिकन रेडी, पोटैटोज रेडी। तो यहाँ पर मैं आप दोनों टीम्स को ये बताता चलूँ कि आप लोगों के पास अब जो टोटल कुल वक्त बचा है वो बचा है जी आखिरी के 5 मिनट। इन 5 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर अब हमारे जो फैसल भैया हैं उनकी सॉस रेडी है। सॉस नहीं हो रही है, बस हो रही है, अभी रिड्यूस होगा। हार्ड होगी। और पास्ता में क्या चीज़ें ऐड होंगी? पास्ता में थोड़ा सॉल्ट आएगा, ब्लैक पेपर आएगा, ठीक है, बस दैट्स इट। मतलब थोड़ा इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगा। क्रीम श्रीम कुछ आएगी या कुछ, या नहीं, ये जस्ट प्लेन होगा? ये प्लेन है, प्लेन है, अभी प्लेन है। ऑयल बेस्ड है ये। ऑयल अलियोली पेपरचीनो इटालियन रेसिपी है जिसके अंदर गार्लिक, लॉट्स ऑफ गार्लिक, लॉट्स ऑफ क्रश चिली। बट अलियोली पेपरचीनो जो बनती है वो बनती है स्पेगेटी के अंदर पास्ता में, और पामिजान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है विद क्रश चिली एंड हल्का सा लाइट सा एक लेमन जूस का टच लगता है विद सॉल्ट एंड पेपर सीजन के साथ, और चिकन ब्रॉथ का इस्तेमाल होता है। बट उसी चीज़ को मेरे ख्याल से मेरा भाई जो है ना वो फॉलो करते हुए ऑयल बेस्ड पास्ता बना रहा है। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से पास्ता या बटर की क्वांटिटी आपको कम नहीं लग रही, और ऑयल या बटर की क्वांटिटी वो उधर ले गई ना। ये तो वैसे ठीक लग रही है, ठीक लग रही है। लेकिन थोड़ा सा ऐड करना, क्या? थोड़ा सा ऐड करना है। थोड़ा सा ऐड करना है आपने। चलें जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से फैसल भैया आपको भी मैं बताता चलूँ कि आपके पास भी उतना ही टाइम है जितना टाइम हमारी बस ये हो गया ना सॉस। बहना के पास है। मैं आपको बताता हूँ कि पास्ता हमेशा जो सर्व किया जाता है वो ऐसे सर्व किया ब्लैक जाता है। पेपर ये रहा। इसका पास्ते का टोंग आता है, सॉरी फोक आता है, जिसको इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपने बस ऐसे लेने के बाद इसको आप ऐसे रखते हैं लेवल में, और ऐसे इसको राउंड शेप देते हैं।
ठीक है, जब ये राउंड शेप आ जाता है तो इसको उतार कर इस तरह से आपने प्लेट के अंदर रखना होता है, और ये पास्ता आपका प्रेजेंट हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। जहरा ने खूबसूरती के साथ प्लेट में पास्ता रख दिया। ओ माय गॉड। कट कर लिया। कट नहीं होगा। अब इसके साथ चिकन आएगी, जी राइट? लेट्स सी के ओए होए मेरी शहजादी, ये देखें हमारे बेटे ने रेसिपी कंप्लीट कर दी है। अब इसके साथ फासले वो क्या? इसके साथ कुछ और आना है जहरा? जी जी, थोड़ी गार्निशिंग के लिए डाला। कोई सॉस वगैरह कुछ आएगा या जस्ट पास्ता एंड दैट्स इट? चाहिए। साइड इसकी साफ करो प्लेट की, टिश्यू नहीं खूबसूरत है यहाँ करो पे। प्रेजेंटेशन। टिश्यूज नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लगा दो इसको। 2 मिनट बाकी हैं आप दोनों के पास, और यहाँ पर आप पास्ता में फैसल भाई क्या क्या ऐड किया आपने? ब्लैक पेपर है और थोड़ा सा बस थोड़ा सा सॉल्ट है, ठीक है, व्हाइट पेपर है हाँ थोड़ा सा वाइट और पेपर है, हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी। फ्लेक्स डाली उन्होंने। ठीक है, क्रीम है शार्पनेस के लिए, ठीक है, बस। और बस और? उसके ऊपर ये सॉस डलेगा एप्पल का और ठीक है, दैट्स इट। और चिकन रेडी है, लगा दो फिर। टाइम कम बचा है। मैं आपको एक सजेस्ट करूं, आई एम सॉरी जहरा, आप पता है क्या करें? जी आप जस्ट सिर्फ जो है ना, वो लगा दो जो भी है। रुको 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 जी, रुको, जी। ये मत डालना, सही डाला। प्लेट आपकी जो है ना खराब हो जाएगी। ये देखें, इधर से सब ये जस्ट एक जो है ना, ये ऐसे, बस दैट्स इट। कलर्स आ गए आपके और आपकी प्लेट खूबसूरत हो गई। और अब यहाँ पर हमारे जो फैसल भाई हैं, इनकी प्लेट भी लगना शुरू हो गई है। और आपको मैं बताता चलूँ कि फैसल भाई आपके पास आखिरी मिनट बचा है। इस आखिरी मिनट में आपने अपनी प्लेट कंप्लीट करनी है। के साथ करिए। क्या बात है। मेरा माइक खींचेगा। लड़के का फोकस जो है ना वो प्रेजेंटेशन पे था बेसिकली, खाने पे नहीं था। नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही है, हर चीज़ पे, हर चीज़ पे था। बस देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, जो होगा नसीब में। जो होगा। चिकन और लगेगी, यही लगेगी बस? नहीं एक ही, हाँ, एक ही है। एक ही है। एक पीस और सॉस कहाँ डालोगे अभी? सॉस डालोगे? चलो ऊपर। लगाओ, एक पीस और चाहिए। एक पीस और रख रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड आप हल्का स्टॉप। सा डाल। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं किचन का चैंपियन, और आज एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका दोस्त एंड शेफ जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद फैसल फारूक, टीम ए में, और टीम बी में है जहरा बतूल और अनम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप आए और आपने आकर हमारे शो में 4 चांद लगाए, और इन दोनों आपने हमारे इनवाइट किया, थैंक यू। सिपाहियों को जो है ना आपने सपोर्ट किया, और दोनों ने जो है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं जहरा से पूछना चाहूँगा कि जहरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, और मज़ा आया या नहीं आया, बताओ। बहुत मज़ा आया। मैं एक और डिश सीख गई हूँ बनाने के लिए, अब घर पे जाके ट्राई करूँगी। घर पे जाके ट्राई करोगे? जी पक्की बात है? पक्की बात है। क्या बात है, क्या बात है, सीखने को मिला मतलब। बिल्कुल। हाँ, जी ऐसा ही है जी। फैसल आप बताएं कैसा बहुत रहा अच्छा था। एक्सपीरियंस? ऐसे मैं शो पे आया नहीं हूँ कभी, लेकिन आज आया हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। आप बताएं अनम, जी कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा, और दोनों के साथ बहुत मज़ा आया काम करके। और क्या लगता है आपको कौन सी रेसिपी जो है आज विन करेगी? ये तो मैं खाए बगैर नहीं बताऊंगी। हाँ, हाँ, बस जल्दी से खाओ फिर, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है।
काम ही नहीं आता तुमको, कैसे बनाया ये? जादू से, है? जादू किया था, बन गया। क्या बात है। अनम का जवाब मुझे पता है, बट व्यूअर्स आप यकीन जानिए कि बहुत ज़बरदस्त आप दोनों ने काम किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप दोनों ने रेसिपीज़ बनाई। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। और अनम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और आज के किचन के चैंपियन हैं टीम ए नहीं बी की जहरा बतूर। क्या बात है भाई जहरा, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, गुड जॉब। तो इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम, फैसल, अनम एंड जहरा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।